Hello students, welcome to our chemistry class and we were on chapter states of matter and we have discussed about Boyle's law. देखिए Boyle's law मैंने आपको क्या बताया था. In case of Boyle's law we can say the temperature it is constant. अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो तो जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. जैसे आप गैसेस में देखते हो जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करते हो आप देखते हो गैसेस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं वो बहुत कम हो जाता है. द स्पेस ऑक्यूपाइड इट इज़ वेरी लार्ज लेस एंड इफ़ यू डिक्रीजेज द प्रेशर, अगर आप प्रेशर को क्या कर देते हो डिक्रीज करते हो देन व्हाट हैपन्स, वॉल्यूम विल इंक्रीज. तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से वॉल्यूम इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ये किस केस में था देखिए, ये हमने स्टडी किया इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ. ओके, आज हम स्टडी करेंगे गैस लॉज के अंदर जो सेकंड गैस लॉ है दैट इज चार्ल्स लॉ. देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चार्ल्स लॉ है इसको दिया था फ्रेंच का ही एक साइंटिस्ट था जैक्स चार्ल्स 1787 में. 1787 में इट वॉज गिवन बाय ए फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्स चार्ल्स. जैक्स चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और उसको फर्दर एक्सटेंड किया था. मीन्स फर्दर इसकी और ज़्यादा स्टडी की थी गे लुसेक ने 1802 में. एंड व्हाट दिस लॉ सेज, दिस लॉ स्टडीज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ ए गैस. देखिए इस लॉ ने जो स्टडी किया वो स्टडी किया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है वॉल्यूम ऑफ ए गैस पर, गैसेस के वॉल्यूम पर. जैसा हमें पता है आपको जो गैसेस हैं ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पर प्रेजेंट होती हैं. अब मान लीजिए आप क्या करते हो, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज़ कर देते हो या टेम्परेचर को क्या करते हो इंक्रीज़ करते हो. तो इस लॉ ने कहा अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करते हो, प्रेशर क्या रख लिया हमने कांस्टेंट रखा. जैसे वहाँ पर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था. इन दिस केस इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो वॉल्यूम किसी भी गैस का या तो बढ़ सकता है. जैसे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपको पता है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या करेगा उसका डिक्रीज कर जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. अब कितने पर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा. देखिए 1/273. अब 1/273 क्यों लिया, क्योंकि जो 273 है ये आपको पता है हम टेम्परेचर लेते हैं ऑन केल्विन स्केल. तो 1/273 से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करते हो या 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को क्या करते हो कम कर देते हो, then we can say the volume it may increase or it may decrease by 1/273. ओके, जैसे यहाँ इक्वेशन आती है VT. देखिए VT मीन्स वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर. VT क्या होगा, वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर. कोई भी गिवन टेम्परेचर है, जैसे कोई भी अगर आपको टेम्परेचर दिया हो वो क्या होता है VT. ओके, VT किसके बराबर है V नोट. V नोट क्या है, V नोट इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, V नोट क्या होगा, वॉल्यूम एट 0 डिग्री. तो दिए गए टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम होगा, V नोट प्लस V नोट तो है ही, ठीक है, 0 डिग्री पर जितना वॉल्यूम होगा प्लस V नोट बाई 273. अब यहाँ V नोट बाई 273 का मतलब 1/273 से ये क्या हो रहा है, या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया यहाँ पर, टेम्परेचर. यानी आपने कितना जो भी है टेम्परेचर अप्लाई कितना किया. दिए गए टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा वो 0 डिग्री प्लस जितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज या डिक्रीज किया है उसका कितना है 1/273. जैसे अब एक हम कर लेते हैं वॉल्यूम एट 10 डिग्री किया हुआ है. यहाँ पर 10 डिग्री पर वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, VT हो गया ना. VT का मतलब यहाँ हमने VT कितना ले लिया है 10 डिग्री.
10 डिग्री पर कितना होगा, वी नोट तो है ही एज इट इज, प्लस वी नोट बाय 273। यहाँ टी की जगह आप क्या रखोगे, 10 रखोगे। ओके, 10 का मतलब क्या है, ये जो वॉल्यूम होगा ये कितने पर होगा, दैट इज एट 10 डिग्री। ओके, अब इसी तरीके से आप किसी और टेम्परेचर पर वॉल्यूम ले सकते हैं। जैसे वॉल्यूम अगर हमें लेना है 1 डिग्री पर, 1 डिग्री पर कितना वॉल्यूम होगा, वी नोट प्लस वी नोट बाय 273 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 1 को पुट कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो वॉल्यूम आया है वो है -273 डिग्री पर, -273। -273 पर जो वॉल्यूम होगा हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम एट -273 डिग्री कितना होगा, वी नोट माइनस, क्योंकि हमने क्या करना है, वी नोट प्लस वी नोट बाई 273 इंटू टी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये जो टी है इसकी जगह हमने पुट कर दिया -273। ओके, वी नोट एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाई किससे करेंगे हम, 273। ठीक है, तो आप अगर इसको फर्दर सोल्व आउट करते हो, जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हम ले लेंगे। यहाँ ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ से थोड़ा, एलसीएम ले लिया हमने, कितना आया एलसीएम बोलिए, 273 आ गया इसका एलसीएम, 273 वी नोट माइनस 273 वी नोट, तो बोलिए वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम आ गया हमारा, वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम दैट इज 0। मीन्स जो गैसेस है उसने 0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, कितने टेम्परेचर पर, एट -273। जब प्रेशर क्या रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया। अब एक्चुअली में जो वॉल्यूम है इट्स इज टू, और हम क्या कह सकते हैं, ये कभी भी जो है वो 0 नहीं हो सकता। ओके, इसका मतलब तो यही है भाई, -273 पर वॉल्यूम कितना आया है इसका 0, यानी टेम्परेचर अगर आपको वॉल्यूम 0 करना है मीन्स हमें टेम्परेचर क्या है, इतना ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अब अगर आप टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का अगर आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, यहाँ देखिए टेम्परेचर की हमने पॉजिटिव वैल्यू ली, 0 यहाँ से 100, 200, 300, -100, -200, -300। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमने ले लिया है इन लीटर, वॉल्यूम किसके अंदर ले लिया हमने, लीटर, जैसे 2 लीटर, 4 लीटर या 6 लीटर। अब आप क्या देखेंगे, जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट आ गया, यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ एक पॉइंट आ गया, क्योंकि गैसेस का देखिए कोई ना कोई वॉल्यूम है ही। बट जैसे ही आपने टेम्परेचर को क्या है फर्दर डिक्रीज कर दिया, ये टेम्परेचर कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप देखोगे गैसेस का वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ इस पॉइंट पर, दे हैव 0 वॉल्यूम। ओके, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर करते हो, टेम्परेचर अगर आपने क्या कर दिया है यहाँ पर, सॉरी प्रेशर अगर आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट हमने क्या कर दिया है, प्रेशर कर दिया, प्रेशर इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर कर दिया आपने। अगर ग्राफ प्लॉट कर लिया किस किस के बीच में, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम का हम क्या प्लॉट करें, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ अलग अलग जो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, आप यहाँ देखोगे ये जो पॉइंट है टेम्परेचर का -273, ठीक है, जो ये टेम्परेचर आया है कितना, -273, यहाँ आप वैल्यूज इसी तरीके से लेंगे, जैसे हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ टेम्परेचर 0, उस साइड 100, फिर कितना है 200, फिर कितना होगा जैसे 300, 0 यहाँ ले लिया हमने, यहाँ पर कितना होगा -100, यहाँ -200, -300 जो टेम्परेचर है, और जो -273 डिग्री टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर पर आप क्या देखोगे, जो गैसेस का वॉल्यूम है वो कितना होगा, दैट इज 0। और इस तरीके के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आइसोबार। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इट इज आइसोबार, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और अगर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ लिखा मैंने 1 2 3 4 मीन्स वेरियस जो गैसेस हैं। अब जो लाइन 1 है, 1 जो लाइन है, इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर।
किस तरीके से शो किया, देखिए जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही जो स्लोप है वो कम रहेगा। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं ना, जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, कम है। ऊपर जो स्लोप है वो ढलान जो है वो क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही स्लोप क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। आप ये भी देखते हैं हायर जितना आप प्रेशर रखते हो ना, उतना ही जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम क्या होता रहता है, कम होता है। ठीक है, तो ये एक जर्नल हमने पढ़ा है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ होगा। ओके, अभी हम इसी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं, बॉयल्स लॉ को ही।